प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube क्लास में और ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का सामान्य पेपर पढ़ेंगे। जो हमारा सामान्य पेपर है वो है बाल्य अवस्था और वृद्धि विकास। बाल्य अवस्था और वृद्धि विकास जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है, कई चल रही है, वो पाँचवीं है। पाँचवीं का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर हमने पढ़ा था बुद्धि, बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि की विशेषता भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था अभियोगिता। तो अभियोगिता के बारे में पढ़ा था, मतलब कि व्यक्ति अपनी पहचान किस आधार पे करता है। तो वो कुछ हो गया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं अभियोगिता की विशेषता पर। हम पढ़ेंगे अभियोगिता की विशेषता पर। और अभियोगिता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी पहचान के लिए अपने आप को, एक व्यक्ति को अपने आप को इम्पोर्टेंट बताने के लिए वह अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। और बुद्धि के आधार पर व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक विशेषता की क्षमता को आधार पर ही हम अभियोगिता का नाम दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे अभियोगिता की विशेषता पढ़ेंगे। तो अभियोगिता की विशेषता वाला होता है कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें कम से कम 10-12 पॉइंट है। अगर 10-12 पॉइंटों को मैं आपको छोटा बोर्ड है, प्लीज सॉरी, मैं इसके लिए नया बोर्ड डालने की सोच रहा हूँ। अभी क्या कोरोना से लॉकडाउन है और इस वजह से मार्केट पूरा बंद है। जैसे मार्केट खुलता है मैं अपनी व्यवस्था करता हूँ कि मुझे अधिकतर क्या लिखने की आदत है और इस छोटे बोर्ड पे मैं अपना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए समझ चाहता हूँ। और मैं अपने पॉइंटों को मौखिक रूप से बोलकर और रूप से बोलकर मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में जरूर लिखिए इसको। तो पहला आता है अभियोगिता की विशेषता। अगर हम पहला देखें तो किसी व्यक्ति की अभियोगिता वर्तमान गुणों का समुच्चय है। वर्तमान मतलब जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, उस समय के अनुसार व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता है कि व्यक्ति को उस समय के अनुसार कैसा रहना चाहिए। उस समय के अनुसार व्यक्ति अपने आप को करता है, बदलता नहीं, चेंज करता है। और चेंज करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभियोगिता कहते हैं। और अभियोगिता जो व्यक्ति जो उसकी भविष्य की क्षमता को इंगित करता है, मतलब आने वाली समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से होता है, वो अपनी पहचान उस समय के अनुसार कैसे बनाता है। तो यही एक व्यक्ति की क्षमता में योग्यता और अपनी व्यवहारिकता को समझता है, वह अभियोग्यता कहलाता है। सेकंड नंबर हम अगर पढ़े तो सेकंड नंबर में लिखा गया है कि अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम ना होकर अमूर्त संज्ञा है। जो अभियोग्यता किसी वस्तु का, अभियोगिता किसी वस्तु का नाम ना होकर अमूर्त संज्ञा है। अभियोगिता किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। अमूर्त का मतलब होता है, क्या होता है अमूर्त का? अमूर्त जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त का मतलब होता है, मूर्त मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में हमें ज्ञान तो होता है, ज्ञान मतलब उस बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अमूर्त का ज्ञान मतलब होता है कि जिस क्रिया को हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम भूल चुके हैं। अमूर्त संज्ञा वाला होता है, इसे बोलते हैं परिकल्पनात्मक। परिकल्पनात्मक चिंतन होता है कि हम कल्पनाओं के द्वारा जिस क्रिया के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसको अपने अमूर्त चिंतन से चिंतन मन में लाना। जिस क्रिया को हमने
देखा है, समझा है, जिस क्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, उस क्रिया को उस बारे में समझाने के लिए हमें अमूर्त संख्या दी गई, परिकल्पनात्मक संख्या दी गई। और परिकल्पनात्मक संख्या क्योंकि ये व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, क्योंकि ये व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, इसलिए ये व्यक्ति की गुण और विशेषता की और क्या संकेत करती है। ये व्यक्ति इस क्रिया को अच्छी तरह जानता है। हम कभी कभी देखिए एग्जाम्पल देते हैं, तो एक एग्जाम्पल देखिए, एक आर्किटेक्ट होता है जिसके पास में नक्शा बनाया जाता है घरों के, तो हम उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा एक लैंड है, उस लैंड पे मतलब जमीन है, जमीन के ऊपर एक मकान तैयार करना है, उसका एक नक्शा बना के दीजिए हमें क्या क्या चाहिए। वो हम बोलते हैं कि 2 बेडरूम होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, लेट बार और किचन होना चाहिए। तो हम उस क्रिया के पास जाते हैं और व्यक्ति क्या करता है, क्या वो नक्शा बना के देता ना, बना के देते हैं किस आधार पर, अमूर्त चिंतन के आधार पर, परिकल्पनात्मक चिंतन के आधार पर वो अपने माइंड में, उस मस्तिष्क में इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग करता है कि वो बुद्धि का प्रयोग सभी व्यक्तियों को पसंद आता है। तो यही तो क्रिया है, और क्या है, यही क्रिया है। फिर अगर तीसरा कर्म भी तो हो गया, तीसरा हम पढ़े तो अभियोगिता वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य पर निर्देशित करती है। मतलब अभियोगिता जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उस पर भी भविष्य को निर्देशित करती है। जैसे हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय के अंदर कोरोना का भयावह बीमारी जो है, जो ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति को अपने घर में और स्वस्थ रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। इतना कहने के बावजूद भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये ज्ञान नहीं है कि मुझे बाहर जाने से ये चीज़ हो जाएगी, मगर नहीं, वो उस निर्देशित करती है कि मैं भी बाहर जाके देखूँ ये चीज़ है क्या। और उस क्रिया को देखना ही इसकी पहचान बनती है कि ये एक प्रकार की ऐसी कौन सी बीमारी है जिस प्रकार से व्यक्ति मर जाता है। तो अभियोगिता वर्तमान वस्तु स्थिति पर होने वाली भविष्य को निर्देशित करती है कि आने वाले समय में भी हमें इस जो हम खान पान खा रहे हैं ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, स्थिति बढ़ेगी नहीं। जो सब गुणों को समुचित है, जो क्षमताओं की ओर संकेत करती है कि आपको अपने समय के अनुसार अपना भरण पोषण, अपने सामाजिक सामग्रियों को इकट्ठा करना है, आपको घर बैठ के ही उसका सेवन करना है। फिर फोर्थ अगर पढ़ते हैं तो फोर्थ आता है हमारा कि रुचि, योग्यता, संतुष्टि और घनिष्ठ संबंध होता है। अभियोगिता के अंदर रुचि भी होना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान जब बनती है वो रुचि के आधार पर बनती है, अपनी योग्यता के आधार पर बनती है, अपनी संतुष्टि के आधार पर बनती है और अपने घनिष्ठ संबंधों के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझता है, अच्छी तरह जान लेता है, समझ लेता है, परख लेता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमें विश्वास होता है, उस पर हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं। यह भी एक तरह की पहचान है। अपनी पहचान, अपनी योग्यता को अभियोगिता कहते हैं कि अपनी खुद की पहचान अपने व्यवहार के आधार पर होती है, अपने न कि कार्यों के आधार। कार्य तो है ही हमारी, कार्य के अंदर भी हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, व्यवहार है। व्यवहार व्यक्ति के पास बहुत अच्छा है तो उसके बहुत सारे दोस्त रहेंगे, और तो व्यवहार सही नहीं हुए तो उसके दोस्त एक भी नहीं। अगर पांचवा हम देखें तो पांचवा ये बताया गया है कि यदि व्यक्ति जन्मजात योग्यता ही नहीं होती बल्कि वो कार्य करने पर उसमें स्पष्ट भाव को व्यक्त करता, मतलब बुद्धि का प्रयोग जन्मजात अगर नहीं होता तो क्या बालक किसी कार्य को कर पाता? नहीं, क्योंकि बुद्धि ही जन्मजात होती है। बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने आप को कार्य करने की क्षमताओं को पूर्ण करता है, पूर्ति करता है। उसके समझदार, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के आधार पर करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि। और बुद्धि का प्रयोग कहाँ नहीं किया हमने, महत्व किया कि जिस हम बुद्धि के आधार पर बालक बालिकाओं के अंदर हम लिंग भेद कर सकते हैं, तो बुद्धि का प्रयोग कहाँ नहीं होता। देखिए हम कहते हैं जब प्राचीन काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उन दो स्त्रियों ने मानव नर और मादा, मतलब बालक और बालिका, मतलब लड़का और लड़की को भेद अलग करने के लिए हमारे इस प्रकार की वेशभूषाओं का आकार दिया गया, जिसमें उस वेशभूषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि ये लड़की का वेश और ये लड़की का वेश। तो हमने बुद्धि का ही प्रयोग किया, सब जगह बुद्धि के द्वारा ही कार्य किया। तो बुद्धि जन्मजात एवं वो अर्जित गुणों के माध्यम पर परस्पर संबंध होता है।
कि बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है और अर्जित गुणों के आधार के मध्य जो होता है, मध्य मतलब जो संपर्क करते हैं उसकी मध्य जो चीज़ होती है परस्पर संबंध स्थापित करते हैं वह बुद्धि के द्वारा ही होती है। व्यक्ति की रुचि को प्रभावित करती है बुद्धि जो है व्यक्तित्व को, रुचि को, व्यक्तित्व जो है तो उसकी शारीरिक विकास को क्या होती है प्रभावित करती है कि व्यक्ति कितना जानकार है, उस व्यक्ति उस विषय वस्तु के बारे में क्या जानता है, तो उस व्यक्ति को उस विषय के वस्तु, उस व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के आधार पर व्यक्ति की क्या होती है पहचान होती है। व्यक्तिगत विविधता ही पाई जाती है, व्यक्ति हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, आकार एक समान जैसे होता है, मेरी बुद्धि का विकास किसके पास कितना है यह हम बुद्धि लब्धि के आधार पर उस व्यक्ति का परीक्षण के आधार पर हम जांच पड़ताल करते हैं, उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। नवा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे बहुत सारे पॉइंट नवा है कि यदि अभियोगिता स्थिर रहती, अपनी पहचान स्थिर होती तो कभी कभी उसमें परिवर्तन भी आता कि जिस प्रकार का बालक, जैसे मैं कहता मैं खुद पे मैंने अपना परिवर्तन किया कि मैं जब ज्वाइनिंग किया था तो मेरा व्यवहार उस प्रकार का था कठोर बालक व्यक्ति। मैंने सोचा कि नहीं मैं अपने आप को चेंज करना, मैं बालक के अनुसार रहना चाहता हूँ, तो मैं बालक के अनुसार अपने आप को मैंने चेंज किया। मैंने सोचा है कि बालक की हर प्रकार की समस्या का समाधान अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो हमने उस क्रिया को धीरे धीरे मैंने अपने आप को इतना चेंज किया कि अपने परिवर्तनों को लुक को चेंज कर, तो व्यक्ति के अंदर हर प्रकार का कोई न कोई परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अभियोगिता की विशेषता के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। हम और इसके आगे भी जो प्रकरण आएंगे, जो टॉपिक आएंगे, मैं उसके बारे में भी इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। आज के लिए